बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। चलते हैं अहम खबरों की तरफ। डेरा गाजी खान ओवरसीज पाकिस्तानी सायरा और मलाइका के जायदाद के जाली रजिस्ट्री केस में साबका सब रजिस्ट्रार मैडम कुरतुलैन, साबिक तहसीलदार महर शमून समेत रजिस्ट्री ब्रांच के पूरे अमले पर FIR दर्ज करने का काम जारी। एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने केस का फैसला सुनाते हुए इस केस में मुलविस कुछ प्राइवेट लोगों पर भी FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने मरकजी प्रेसिडेंट 11 न्यूज़ अब्दुर्रज़ाक खोसा से। जी अब्दुर्रज़ाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। अगर डेरा गाजी खान की बात करें तो यहाँ की जो आवाम है जिनका ताल्लुक ज़्यादातर ओवरसीज़ ये अपना बिज़नेस कारोबार करते हैं, अपने ज़रिए माश इनका बैरून मुल्क है। अगर बात करें तो यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डेरा गाजी खान में गैर महफूज है, जिसके ऊपर कब्ज़ा माफिया का एक राज है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ, यहाँ पे रजिस्ट्री ब्रांच, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, इनके मिली भगत के तहत अरबों की जायदादें हड़प कर ली जाती हैं। इसी तरह से सायरा मलाइका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी यहाँ पे गार्डन टाउन के अंदर एक प्लाट था जिसको यहाँ के अमले के मिली भगत के तहत सेल भी कर दिया गया, रजिस्ट्री भी हो गई। और ये क्या मैटर है, ये क्या माजरा है। और यहाँ पे हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, मलिक अनवर अब्बास। इनकी एप्लीकेशन के ऊपर एक कार्रवाई हुई है। मज़ीद इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब इस हवाले से क्या कहेंगे और अफसरान बाला को क्या कहना पसंद करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये भाई एक केस है हमारा, तकरीबन कोई गुज़िश्ता 1.5 साल से, 1.25 साल से ये चल रहा था। ये मशहूर व मारूफ एक फ़ेक रजिस्ट्री केस है। सारा मलाइका, मलिक अनवर अब्बास, ये DG खान के बहुत ज़्यादा लोग इस केस को जानते हैं। हमने ये केस गाहे बगाए लोगों को याद दिलाए रखा और भूलने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की खास ये केस आपका तकरीबन 1.5 साल से, पिछले रमज़ान शरीफ से हम लोग शुरू हुए हैं भाई। और ये हम तकरीबन अब जाके इसके ऊपर FIR हुई है। उससे पहले DC साहब ने इसके ऊपर फ़ाइनल डिसीजन कर दिया था कि ये रजिस्ट्री फ़ेक है और इन लोगों के ऊपर, रजिस्ट्री ब्रांच के ऊपर भी और प्राइवेट लोगों के ऊपर भी FIR होनी चाहिए और ये रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए। ये उनकी तरफ से फ़ाइनल हो गया था। तो भाई ये अब जाके फ़ाइनल FIR भी हो गई है। तो ये जिन लोगों की भी हुई है वो मशहूर व मारूफ लोग हैं। मैडम कुरतुलैन, मार शमून, ये सब रजिस्ट्रार थे। उसके अलावा क्लर्क्स हैं, उसके अलावा ये प्राइवेट लोग हैं, परवेज़, औरंगज़ेब लोग, ये इन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम कराई हुई थी। बेसिकली ये एक माफिया है। ये जो एक दूसरे से मिल के ये गवर्नमेंट के लोग भी और प्राइवेट भी, ये कोई अकेले नहीं कर सकता। ये ऐसी जायदादें ढूंढते हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, जो लोग यहाँ पे ना हों, जिनके प्लाट्स मकान यहाँ पे पड़े हों, उनके किराए पे ले लिए या उन पे रजिस्ट्री करके उनको क्लियर किया, फिर आगे भेज दिया। इसके ऊपर भी एक फ़ेक उन्होंने मुख्तियार आम पहले बनाया। मुख्तियार आम के नाम पे सिर्फ उसका एक नंबर लिया गया। आप जब देखेंगे तो इस केस को कोई डीपली देखे अगर, तो ये बंदा हैरान हो जाए कि भाई ये किस तरह किसी दूसरे बंदे की जगह ट्रांसफ़र करके दे दी जाती है। तो अल्लाह की मेहरबानी से FIR हो गई है। तो टीमें भी तश्कील दी जा रही हैं, अफसरान बाला की मेहरबानी है। मुझे कई चक्कर लाहौर के भी लगाने पड़े, उसके बाद DC साहब की भी मेहरबानी है, पहले उन्होंने रिपोर्ट दी। तो ये सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता हूँ इस सिलसिले में। उसके बाद DG खान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद यहाँ की सियासी, समाजी, दीनी शख्सियत हैं, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, उनका बहुत बड़ा किरदार है मेरे केस में। ख़ास तौर पे उनकी मेरे साथ बहुत बड़ी शफ़क़त और हौसला अफजाई रही है। हमारा उनके साथ ताल्लुक़ भी था, उसके बावजूद भी उनके पास इस किस्म के मामले या कोई और हो, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की रखी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा साबित कदम रहो, इंशाअल्लाह ताला ये हक़ और सच की फ़तह होगी। उसके बाद DC, मैं यहाँ पे अगर DG खान, डेरा गाजी खान, शाहिद ज़मान लक का अगर तज़किरा नहीं करूँगा तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। वो नेक नीयत, ईमानदार अफसर हैं और उन्होंने साबित किया। उन्होंने डे फर्स्ट से मुझे कहा था, हालांकि मैं परेशान रहता था, मुझे लोग बदगुमान भी करते थे। उन्होंने मुझे कहा था, मेरे एक दोस्त हैं वकील जमशेद इकबाल सोमरो साहब, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, वो मेरे साथ शाना बशाना कंधा मिला के खड़े रहे। इसी तरह मेरे दोस्त हैं सहाफ़ी
अब्दुल रज़ाक खोसा साहब, ये दोनों मेरे साथ ऐसे खड़े रहे जैसे भाई खड़े रहते हैं। तो इनके सामने वादा किया था जमशेद साहब और रज़ाक साहब के सामने कि ये केस मैं तुम्हारा डूबने नहीं दूंगा, तुम बेफिक्र हो। तो मैं शहद ज़मान लख्त साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ये मेहरबानी है सारे दोस्तों की जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। तो ये एंटी करप्शन से भी बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ भी आती रहीं, लेट भी मेरा मामला होता रहा। मैं वहाँ पर डीजी साहब पंजाब के पास भी जाता रहा। तो मैं ख़ास तौर पे यहाँ की जो एंटी करप्शन के ऑफिसर हैं, डायरेक्टर जो ज़ियाउल हक साहब, मलिक ज़ियाउल हक साहब, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मलिक जाहिद साहब का अगर मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगा तो ये भी ज़्यादती होगी। माशाल्लाह वो बहुत ही समझदार और मामलात को समझने वाले अफसर हैं दोनों। उन्होंने माशाल्लाह। मलिक साहब, लास्ट में ये है कि क्या ये माफिया जो है इनके बहुत लंबे हाथ भी हैं मगर कानून से बालातर नहीं है, ये गिरफ़्तार भी होंगे? नहीं भाई, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देख लिया है। मुझे बहुत लोगों ने ये कहा, बहुत लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा कहाँ तक लड़ोगे, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत माफिया, इनके बड़े हाथ हैं, ये ऊपर तक खिलाते हैं, ये वहाँ तक खिलाते हैं। लेकिन मैंने देख लिया हक और सच की फतह हुई है। अगर ये FIR हो गई है और मैं भी डटा रहा इस बात पे कि मैं इनको सज़ा दिलवाऊंगा, अब भी मेरे अल्लाह ने चाहा तो इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। हाई कोर्ट चलें, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट चलें, ये जहां तक मामला जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं इंशाअल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं इनको कहीं तक नहीं छोड़ूंगा, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। जी बिल्कुल, ये डेरा गाजी खान के मंजर हैं। मैं समझता हूँ ये मलिक अनवर अब्बास का एक बहुत बड़ा जिहाद है। ये माफिया इस कदर सरगर्म है डेरा गाजी खान में, कोई पूछने वाला नहीं। मलिक अनवर अब्बास तो एक बिज़नेसमैन है, माशाल्लाह साहिब जायदाद हैं। इसी तरह से जो गरीब लोग हैं जो 8-10 साल के लिए ओवरसीज़ बैरून मुल्क जाते हैं और सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते हैं, तो पीछे एक आशियाना ख़रीदते हैं, तो यही कब्ज़ा माफिया उसको सेल आउट कर देते हैं। तो ये मुतमईन है अपने ज़िले इंतज़ामिया से भी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 11 न्यूज़ पाकिस्तान।